अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, हाँ जी। तो 9 के बारे में बात करें तो पिछले हम क्लास में हम 1 से 8 तक का क्वेश्चन सारा करवा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ से 9 से 16 तक कैसे सोल्यूशन करवाएंगे, ये सारा चीज हम आपके क्वेश्चन देखते जाएंगे। भैया वीडियो अच्छा लग रहा है भैया, हम आपके लिए इतना भैया वीडियो बना के ला रहे हैं। भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया चैनल सब्सक्राइब करें, और भी अगर न्यू अपडेट्स के लिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम साइंस का भी वीडियो लेकर आएंगे और इंग्लिश का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब। ठीक है, और कमेंट से बताना कि भैया जो वीडियो बना रहे आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन से टॉपिक में दिक्कत है हमको यही बताइएगा। ठीक है, तो भैया तब तक हम ये क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में यहाँ पे 9 क्या बोल रहा है भैया, कोई नंबर है, क्या नंबर है, ए और बी कोई नंबर है, जो नंबर तुम्हारा नॉन जीरो है, मतलब यहाँ पर ए भी जीरो के, ए तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होगा, अब बी भी तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है। ओके, चलिए, जिस जहां पर कहने का मतलब कि बोल रहा है कि ए प्लस बी तुम्हारा ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल तुम्हारा जीरो है। बोला कि बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिए, बोला विदाउट एनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेने हुए बताना कि जो ए बी का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। कौन सा बड़ा पहाड़ तो मतलब क्वेश्चन दे दिया, तो क्या दिक्कत है भैया। सबसे पहले एक काम करो ना, नीचे को अगर एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, बी होगा, तो 1/b तो कितना होगा, ए बी, अब प्लस क्या होगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या दिक्कत है बताओ यहाँ पे, तो ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा भैया, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो इंटू बी जीरो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1 बचा। अब बताओ यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यहाँ से लिख लेंगे सेंटेंस, इट विल क्या, इट विल ऑलवेज निगेटिव है। -1 है उससे मतलब हमको नहीं है, -1 है उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ये हमको निगेटिव फॉर्म में आएगा ये हमको मतलब है। ठीक है, 1 आया 2 आए थे लेकिन माइनस में आंसर आएगा ये हमको भैया कंफर्म है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, एक रेशनल नंबर लिया गया। ठीक है, जो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, क्या तुम्हारा भैया यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, जो लिखा यहाँ पर जो लास्ट जो डिजिट होगा, अब लास्ट डिजिट क्या हमको मतलब नहीं है, लास्ट जो डिजिट होगा नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। क्या भैया यहाँ पे बोल रहा है वो तुम्हारा भैया जीरो आपका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ प्लेस पे नंबर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम मंथ्स लेते हैं, ध्यान से हम एग्जाम्पल मंथ्स लिए 1.3324 मंथ्स लिए। ठीक है, ध्यान से चार डिजिट का 4 डेसिमल का नंबर भी ले लिए और यहाँ पर लास्ट में नॉन जीरो नंबर लिख लिए। बोल रहा है कि ये जो शो दैट हमको दिखाना है कि ये भैया p/100 10 के पावर 4 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर 10p से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट नेसेसरी डिनोमिनेटर रेशनल विच आर, इसका मतलब इसमें यह भी प्रूव करना है कि जो लोवेस्ट टर्म होगा भैया 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। इसमें यहाँ पर गिवन भी तुम्हारे को रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा p/q इज इक्वल टू 1.3324 दिया हुआ है, क्या यहाँ पर ये तुम्हारा p, ये तो तुम्हारा किसी का तुम्हारा ये मल्टीपल तो हो सकता है 1.3324। ओके, और नीचे देखो तो कितना अंक बा डेसिमल है, 1 2 3 और 4, तो क्या नीचे अगर 4 जीरो अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये क्या लिखा हो, p इंटू 1.3324 और नीचे 10 के पावर 4 लिखे तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। और यहाँ पर भैया बात करें, ये जो मेरा बराबर है 10 के पावर क्या भैया 4 के बराबर है, क्या भैया 10 के पावर क्या है यहाँ पर 4 के बराबर है। और यहाँ पर भी ये तुम्हारा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो रहा है, यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो रहा है। इसका हम कह सकते हैं कि इट मे बी डिविजिबल बाय 2 के पावर m और या 2 के पावर m और 5 के पावर n, इस सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 और 2 और 5 के पावर 4, ये तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है क्योंकि भैया हम जानते हैं कोई नंबर के लास्ट में जीरो रहेगा तभी कटेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्थ प्लेस पे क्या तुम्हारा भाई जीरो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा, जिसका तुम्हारा ये सोल्यूशन हो गया। ओके, अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान देगा, बोला भाई यहाँ पे बिना विदाउट परफॉर्मिंग दिए, बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि तुम्हारा जो नंबर तुम्हारा 18/125 है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग भैया तो क्या इसको भैया सो भी कर लो, डिवाइड करके बता दो, चेक करते हैं डेसिमल फॉर्म में कर दो, अगर है तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, मेरा क्वेश्चन है 18/125 है, इसको भैया हम बताएं भैया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिखाया गया मेथड। वी गेट क्या मिला भैया हमको, 125 को करेंगे तो कितना होगा, आई थिंक 5 का क्यूब होगा, निकालोगे तो ठीक है। निकल गया। ओके, यहां से इतना काम हो गया, तो ये भैया है क्या है तुम्हारा, ये दीज आर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर n है। तो बोले सर तो 5 के पावर n तो 2 का है, लो ना जी क्या दिक्कत है, किसी पावर 0, आंसर क्या था भैया 1, हो गया। दीज आर फॉर्म इन द फॉर्म है, ठीक है, 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो सो हम कह सकते हैं 18 और 125 जो तुम्हारा जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये अगर टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल है, अगर ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको भैया हमको क्या दिखाना है भैया, हमको फ्रैक्शन में भी दिखाना है। तो सिंपल बात है, तो 18/1 इसको भैया तुम डिवाइड करो या काम करें ऊपर नीचे में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया, ठीक है। अगर भैया कितना होगा, 8 8 जा कितना 64 है, कितना 14 होगा, नीचे कितना 1000 हो जाएगा, मतलब कितना भैया 1.44, लो डेसिमल हो गया, काम खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोला कि इरेशनल नंबर है जो हमेशा तुम्हारा लोवेस्ट फॉर्म डिनोमिनेटर में रहता है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर यहाँ पे क्या नंबर तुम्हारा दिया हो भैया, ठीक है, 2 के पावर 3 और 5 के नंबर फॉर्म दिया, हाउ मेनी कितने डेसिमल प्लेस इसमें लगाया जाए जो आपका नंबर तुम्हारा ये तुम्हारा नंबर तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंसिव रूप में तुम्हारा नंबर हो जाए। अच्छा, डेसिमल फॉर्म जो तुम्हारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बताओ मेरे सामने भैया, 2 के पावर 3 और भैया 5 के पावर क्या दिया भैया, मतलब 5 के पावर 1 दिया हुआ है। अच्छा, कितना नंबर से अगर करें भैया कंप्लीटली आपका 10 से 10 मल्टीप्लाई करने पर आ जाए, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, टू मेक अ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 है, अपने मन से इसमें क्या करते हैं भैया, हम 5 के स्क्वायर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करो 2 के पावर 3 और तुम्हारे क्या होगा 5 के पावर क्या होगा, दोनों का बेस है पावर जोड़ देंगे, लो जी 10 के पावर क्या तुम्हारा हो गया 3 हो गया, और 10 के पावर 3 तुम्हारा क्या बनेगा 1000 बनेगा, और ये मेरा क्या तुम्हारा तुम्हारा यही से तुम्हारा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में यहाँ से क्या हम लोग भैया पता लगाते हैं, यहाँ से लिख लेंगे क्या हेंस it is a decimal expansion will have the three decimal place, काम खत्म। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान देगा, बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, हम कोई नंबर मान लिए ए इज इक्वल टू 7/12 है, ओके, और बी इज इक्वल टू तुम्हारा मान लिया भैया 5/6 मान लिया, एक्सप्रेस है इसको भैया सबसे पहले ए और बी इन द फॉर्म, इसको भैया पी बाई क्यू के रूप में दिखाओ, मतलब ये जो नंबर तुम्हारा है, ठीक है, ये नंबर जो तुम्हारा जो दोनों दिया इसको भैया क्या करो भैया पी बाई क्यू के रूप में क्या करो भैया दिखाओ, ठीक है। तो इसको नीचे लिख दो पहले, ओके। चलिए हाँ यहाँ ध्यान देगा, तो ये भैया मेरा काचिए K1 हो गया, ठीक है, और ये जो नीचे मेरा क्या हो गया M हो गया, ये मेरा का बात करें तुम्हारे K2 हो गया, ये मेरा क्या भैया M हो गया, मतलब K2/M, और यहाँ नंबर तुम्हारा है लिख दिए, तुम्हारा जो बोले इसको जब हमें नंबर निकालेंगे तो K2 माइनस K1 के बीच का जो नंबर 6 से मतलब होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ओके। इसके बीच में भैया कितना नहीं लगभग 5 को निकालना है, कितना भैया निकालना है भैया यहाँ पे हमको भैया लगभग कितना निकालना है हमको 5 को निकालना है, ठीक है, ओके। यहाँ पहले इतना पहले हम निकाल, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है हम तभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा 7 बाई कितना है 12 है, और कितना है भैया 5/6 है, ओके। इसका एलसीएम निकालेंगे तो द एलसीएम ऑफ है, पहले हम दोनों तो क्या करेंगे सेम करेंगे,
द एलसीएम 12 एंड 6 है भैया 7/12 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया 7/12 आ गया, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से, मतलब कितना हो गया 10 हो गया, और ये 12 दोनों सेम आ गया। लेकिन यहाँ चेक करना है क्या K2 माइनस K1 क्या सच में 6 से बड़ा नंबर है कि नहीं। ध्यान से हमको ये दोनों के बीच में नंबर नहीं लेना है, ऐसा नंबर लें जो दोनों का डिफरेंस करने पर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं भैया 10 - 7 अगर रखेंगे तो क्या ये नंबर देखो तो क्या ये नंबर जो आया 3 क्या 3 नंबर आया क्या सच में बड़ा है, ऐसे 6 बड़ा होता है, यहाँ पर ये मेरा नंबर क्या हो भैया गलत साबित हो गया। इसका मतलब हमको ये वाला नंबर नहीं लेना है, तो कौन सा नंबर लेंगे भैया, हम तुम लोग को ब्रह्मास्त्र यूज करना सिखाए हैं। क्या बोले भैया आप लोग क्या करिएगा, इसको ऐसे हम जैसे बना रहे इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है भाई, इसको थोड़ा खिसका दो। हम्म, हाँ ठीक है, इसको खिसका के यहाँ पे ला दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जी लिख लीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे ये होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर से नंबर ये लेंगे, ठीक है 7/12 ओके। उसमें भैया क्या हम मल्टीप्लाई किए थे भैया 1 से किए थे, अब मेरा अगला नंबर 10/12 आया था, ए था ना जी, ये जो नंबर था लिख दिए ओके। अब की में इसमें क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 से करें क्या दिक्कत है, 3 से करो सबसे बेस्ट रहेगा, 2 से भी है लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमको नंबर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है 3 से कर दिए तो कितना हो गया 21/36 हो गया, कितना हो गया 30 कितना होगा 36 हो गया। इसको चेक करो तो क्या सच में ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भैया 21 हाँ जी, ये आपका भैया जो नंबर घटाने पर आपका ये नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है, इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या लेना है नंबर लेना है। तो 21 हो गया, 22/36 है, 23/36 है, 24/36 है, 25/36 है और 26/36 है। बस काम खत्म, क्यों लेना था भैया, हम तो भैया 5 ले लिए और तुम्हारे क्वेश्चन भैया 5 को बोल रहा है। अब ये चेक करें क्या अब इसके आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन भैया क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन भैया क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि यहाँ पर कि एक्सप्लेन वाई क्या K2 और K1 जो n+1 के हमेशा बराबर वाला ही नंबर लेंगे। चेक करते हैं भैया n का वैल्यू, हम जो नंबर जो लिए थे n का वैल्यू मेरा कितना था भैया, K1 का 5 को आया था, हाँ जी 5 निकालते हैं, क्या सच में इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, K2 - K1 चेक करते हैं n+1 है। अच्छा तो केतु हम कितना माने थे बताओ, यहाँ से घटाएं कितना 30 और कितना ये माने थे, चेक करें 5 का वैल्यू 5+1 5 कैसे आया, मेरा 5 यहाँ पे डिस्टिंग डेसिमल निकालने दो, 5 यहाँ से लिख रही है। चलिए कितना है भाई यहाँ पे 9 आया, क्या सच में देखो तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो बोलेगा उसका हमेशा एक ज्यादा वाला नंबर हमेशा लेकर इसका रेशनल नंबर निकाल लेंगे, बात खत्म ओके। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान देगा, बोला थ्री रेशनल दिया हुआ एक्स वाई जेड है, सेटिस्फाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 होगा और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड का वैल्यू 0 होगा। ये दिखाना है कि एक्स वाई और एक्स भी वाई और जेड का वैल्यू 0 ही होना चाहिए, ये कंपलसरी आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पहले क्या आता है भैया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भैया फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस 2 × XY+YZ+ZX होता है ओके। चलिए ये तो भैया पूरा वैल्यू आपका क्वेश्चन में 0 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये भैया हमको नहीं पता, इसको छोड़ दो ऐसे ओके। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू पता कितना तुम्हारा दिया हुआ, 0 दिया हुआ, 0 लिख दो। तो 0 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ से कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल तुम्हारा 0 आएगा। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर एक्स का कौन सा मान तीनों में रखें, एक्स का
कौन सा मान तीनों में रखें भैया, x का, y का, z का कौन सा मान रखे जो यहाँ बराबर करने में जीरो आ जाए। तो भैया x का वैल्यू जीरो रखेंगे, y का वैल्यू जीरो रखेंगे और z का वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तब भैया यहाँ पे जो मान जो आएगा वो एक जैसा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? वन रख के चेक करो, वन रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखो, नंबर चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन कितना हुआ, थ्री हो गया। भैया ये नंबर होगा ही नहीं, नंबर ये होगा ही नहीं। इसका मतलब जीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो जीरो 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 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहा। आपके क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, याद है, बोल रहा है सो दैट द a प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर बिटवीन द a एंड b। मतलब आपका प्रूफ क्या करना है भैया, यहाँ पर आपका प्रूफ क्या करना है भैया कि जो a का जो a और b का जो वैल्यू जो बीच में आता है वो सच में a प्लस बी बाई टू आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन भैया ये भैया बोल रहा है। ठीक है, यही तुमको भैया क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है भैया, प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात करें, अगर यहाँ पर ए और बी के बीच में बात हो रहा है, क्या रहा भैया यहाँ पे ए और बी के क्या तुम्हारे भैया बीच में हो रहा है, बात हो रहा है। अगर हम बात करें तो ए ग्रेटर देन बी करें, ए ग्रेटर देन बी करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, दोनों तरफ ए जोड़ते हैं पहले। ठीक है, बोथ साइड ऐड दे दें ए। अगर दोनों तरफ ए अगर जोड़ेंगे तो यहां से क्या होगा, ए प्लस ए ग्रेटर देन बी प्लस ए बनेगा। मतलब टू ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, बी प्लस ए बनेगा। मतलब कि ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए प्लस बी बटे टू हो गया। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से हम सेकंड में अगर इसको उस टाइम भैया बड़ा करके आपकी भैया छोटा करेंगे, कहने का मतलब भैया बात करें तो ए अगर छोटा करें भैया, फिर से करेंगे बोथ साइड, आपकी भैया ए जोड़ दो, आपकी बी जोड़ दो, बोथ साइड एडेड बी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होगा, टू बी होगा। तो ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे भैया, तो ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन भैया बी बन जाएगा, काम खत्म। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन रहा। ओके, चलिए अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16। मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन का मतलब कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं भैया, देखने में इजी लग रहा है पर तो फिर थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, इसी में निकाल लेंगे क्या, इतना सही है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन भैया पहले बोल क्या रहा है, सबसे बोल के फाइंड द लेंथ, मतलब सबका भाई हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकाला भाई, यहाँ पे हमको निकालना है हाइपोटेनस निकालना है भैया। सबसे पहले सिंपल, अगर हम इधर ये वन है ये वन है, सबसे पहले बताओ फॉर्मूला के बारे में बात करें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता नहीं होता है तो एच स्क्वायर है भैया। इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात, इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो पी स्क्वायर मतलब काची यहाँ से अगर होगा तो पी स्क्वायर प्लस एक मिनट तो वन का स्क्वायर है प्लस क्या होगा वन का स्क्वायर है, मतलब यहाँ से क्या बनेगा वन प्लस वन, यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ से रूट टू बन जाएगा। सॉरी क्या बनेगा, सिर्फ टू बनेगा। मतलब कि एच का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। जब ये रूट टू आ जाएगा उस तरह से ये दो निकालो, वैसे उस तरह से इन दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वैसे निकालो एच स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या होगा रूट टू का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर, मतलब कितना हो भैया रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन, मतलब कितना जाएगा भैया यहाँ से रूट थ्री, मतलब ये कितना आएगा भैया रूट थ्री आएगा। कितना आएगा रूट थ्री आएगा। उस तरह से ये निकालेंगे, वैसे निकालो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, अब यहाँ से देखो यहाँ से, ठीक है भैया बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन थे, थ्री और वन फोर, अब फोर का स्क्वायर कितना था भैया टू होता है, तो कितना आ गया यहाँ से ये दो आ गया, कितना यहाँ से आ गया भैया ये दो आ गया, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए अब दो का स्क्वायर चार, चार और एक
4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये कितना है भैया √5 आ जाएगा। उसी तरह से √5 का स्क्वायर 5 है और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 और 1 कितना 6 हो गया। ये कितना है भैया √6 आ गया। ठीक है, कितना ये आ गया भैया मेरा √6 आ गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये √6 आ गया और √6 का स्क्वायर 6 है और 1 है 7, तो कितना ये तुम्हारा हो गया √7 हो गया। उस तरह से √7 का स्क्वायर 7 और 1 है कितना होगा √8 होगा और √8 का अगर निकालेंगे तो आई थिंक 2√2 आएगा। ठीक है, √8 का निकालेंगे कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 निकल गया। ये भैया पेयर बाहर निकल 2√2, बस काम खत्म। ठीक है, अब 2√2 का स्क्वायर और 1 का 2√2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 है, होगा ना। 2√2 का स्क्वायर अगर निकालेंगे और प्लस 1 का निकालेंगे कितना होगा 2 जब 4 और गुना 2 और प्लस 1 कितना होगा 8 और 1 कितना हो गया भैया 9 हो गया और 9 यहाँ से हो गया तो कितना यहाँ से होगा मतलब कि यहाँ से √9 मिलेगा। मतलब कि √9 कहने का मतलब कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, कितना मिलेगा √10। लो सबका निकल गया। बताओ कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से ये आप लोग जो ये सब है ये रफली काम ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबका ये बस जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम था, अब कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भैया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत